अस्सलामुअलैकुम। आजकल बहुत ही शदीद गर्मी है, तो इस शदीद गर्मी से बचने के लिए मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही कमाल का ऐसा ड्रिंक लेकर आई हूँ, जिसको बनाकर आप पीते हैं तो आपके बेजान जिस्म में भी जान आ जाएगी। और इसके अलावा ब्लड प्रेशर का मसला है वो भी ठीक हो जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा जैसे ही गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं तो बच्चों और बड़ों को नक्सीर का मसला पड़ जाता है, उनके लिए ये ड्रिंक बहुत ही फायदेमंद है। तो आज इस गर्मी का तोड़ ऐसा ड्रिंक बनाऊंगी जिसको बनाकर आप हफ्ता 10 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए जी, हम इस हेल्दी शरबत को किस तरह बनाएंगे और वो कौन सी 3 चीजें हैं जिसको शामिल करने से ये हेल्दी ड्रिंक बनेगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही हेल्दी ड्रिंक बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे इमली। ये इमली हमने 1 कप के करीब ली है। इमली इतनी मुफीद है कि हमारे जिस्म के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। आमतौर पर हम चीजों को खट्टा करने के लिए इमली का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इमली एक ऐसी चीज है जिसके इस्तेमाल से हमारे जिस्म में विटामिन सी और विटामिन बी और कैल्शियम की कमी दूर हो जाती है। इमली के इस्तेमाल से कई बीमारियों से बचने में हमें मदद मिलती है। इमली का इस्तेमाल कई दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है और इमली हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, तो इसलिए हम ये 1 कप इमली लेंगे। अगर हम शरबत बनाने से पहले इन तमाम चीजों को भिगो के रखते हैं तो ये जल्दी से हमारी रेसिपी बन जाएगी। तो नेक्स्ट हम इसमें जो चीज यूज करने वाले हैं वो हम लेंगे आलू बुखारा। आलू बुखारा का भी हम 1 कप यूज करेंगे। आलू बुखारा वजन कम करने और निजाम हाजमा को दुरुस्त करने के लिए बेहद मुफीद है। इमली आलू बुखारे का पानी पीने के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। आलू बुखारा यरकान, हेपेटाइटिस और जिगर की खराबी के लिए बेहद फायदेमंद है। आलू बुखारा मैदे की, खून की कमी को और मोटापे के इलाज के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये भी हमने 1 कप के करीब लिए हैं। ये भी मार्केट से बाआसानी मिल जाते हैं। ये जो सूखा आलू बुखारा होता है ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही फायदेमंद होता है। अच्छा जी, अब हम इसमें जो नेक्स्ट चीज यूज करेंगे वो भी देख लेते हैं। इसी तरह हमने ये लिया है अनार दाना। ये भी हम 1 कप के करीब लेंगे। अनार दाना हैरत अंगेज फायदे, भूख की कमी और मैदे की खराबियों और बदहजमी को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। पेट में दर्द वगैरह हो तो अनार दाना का कावा बनाकर पिए तो इससे भी बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे। मैदे की ताकत को बढ़ाने के लिए अनार दाने का जूस बनाकर अगर पीते हैं तो इससे भी आपको इंशाल्लाह बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। अनार दाना एक खुश्क मेवा है जो सदियों से दवाइयों में इस्तेमाल किया जा रहा है। अनार दाना में कुछ ग़िज़ाई अज्जा दर्ज झैल है। इसमें विटामिन सी और विटामिन के। अनार दाना यादाश्त को बेहतर बनाने में मदद करता है। अनार दाना वजन को कम करने में मदद करता है। ये तीनों चीजें हमने 1-1 कप ली हैं। बेहतर तो यही है कि आप तमाम चीजों को पहले भिगो के रख ले। अगर आपके पास वक्त की कमी है तो आप फौरन से झटपट से ये शरबत बना सकते हैं। ये सबसे पहले हम एक पतीले में तकरीबन 7 से 8 गिलास पानी लेंगे, क्योंकि हमने इन तमाम चीजों को गिलाना है, तो इसलिए हम तकरीबन 8 गिलास के करीब पानी ले रहे हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू बुखारे, इमली, अनार दाना। ये हमने तीनों चीजें शामिल कर ली हैं। अब हम एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, तकरीबन आधा घंटा के लिए ऊपर से कवर करके छोड़ देंगे जब तक ये अच्छी तरीके से तमाम चीजें गल नहीं जाती। आप देख सकते हैं आधा घंटा पकाने के बाद काफी पानी भी खुश्क हो चुका है और जो हमने इसमें चीजें डाली थी वो भी अच्छी तरीके से गल चुकी हैं। आप देख सकते हैं अनार दाना और आलू बुखारा कितना अच्छे तरीके से फूल चुका है। अब हम क्या करेंगे, जार में ये तमाम चीजें स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेंगे और ग्राइंड करेंगे। थोड़ा सा हम साथ पानी भी डाल देंगे ताकि ये तमाम चीजें अच्छी तरीके से ग्राइंड हो जाएं। अब हम क्या करेंगे, पानी को भी हम अच्छी तरीके से स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे। आप देख सकते हैं बैटर को हमने अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है। अब हम स्ट्रेनर की मदद से मुकम्मल छान लेंगे। साथ हम थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे ताकि ये तमाम गुदा हमारा निकल जाए। बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही जबरदस्त ये आज हम ड्रिंक बना रहे हैं। आप ये तमाम चीजों को अच्छी तरीके से ग्राइंड कीजिएगा और ये 1 से 2 दफा आप इसमें से पानी निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही हेल्दी चीजें हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से हमने छान लिया है। अब हम दोबारा से पतीले में डाल देंगे और यहाँ हम लेंगे
तकरीबन 3 कप के करीब चीनी। अगर आप चीनी यूज नहीं करना चाहते तो आप गुड़ भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही चीजें फायदेमंद हैं। अब हम तकरीबन 7 से 8 मिनट पकाएंगे जब तक ये चीनी मेल्ट नहीं हो जाती और 1 से 2 बॉयल नहीं आ जाते। 7 से 8 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं चीनी भी मेल्ट हो चुकी है और ये जूस जो हमारा था ये अच्छे तरीके से गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए तकरीबन 5 से 7 मिनट मजीद हमने इसको पकाया है, ये अच्छे तरीके से गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसको ठंडा करेंगे। ये देखिए ठंडा करने के बाद हम एक बाउल में निकालेंगे 2 गिलास ये जो शरबत हमने तैयार किया था और इसमें हम डाल देंगे बहुत सारी आइस। मजीद हम इसमें 1 से 2 गिलास पानी भी डाल देंगे और अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। ये हम कुछ शरबत तैयार कर लेंगे और बाकी हम सेव कर लेंगे और ये तकरीबन आप 8 से 10 दिन रख कर सेव कर सकते हैं फ्रिज में, ये बिल्कुल खराब नहीं होगा। अच्छा जी, अब हम इसमें बहुत ही ठंडा और बहुत ही हेल्दी तुख मलंगा भी ऐड कर देंगे। ये हमने तकरीबन 2 चम्मच के करीब लिया था और तकरीबन 5 मिनट पहले भिगो के रख दिया था ताकि ये अच्छी तरीके से फूल जाए। तुख मलंगा ऐड करने से ये और भी हेल्दी और ठंडा हो जाएगा। अब हम सर्विंग की तरफ चलेंगे। हम इसको जग में निकाल लेंगे और गिलास में सर्व करेंगे। बहुत ही ज्यादा फायदेमंद, बहुत ही हेल्दी हमारा इमली, आलू बुखारा और अनारदाना का शरबत बनकर तैयार हो चुका है। यकीन माने ये सिर्फ 1 गिलास हम पी लेंगे तो कई 100 बीमारियों से हमें छुटकारा मिल जाएगा। मुझे यकीन है ये ड्रिंक की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी लेकर आती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।